A story for promotion of global human value in higher education faculty under continuous professional development programs under the guidance of UGC Human Resource Development Center, Aligarh Muslim University, Aligarh, Uttar Pradesh. I, Dr. Digvijay Singh, Department of Mathematics, Meerut College, Meerut, UP. And here I have choose the topic कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। यह दंत कथा एक ऐसे किसान के बारे में है जिसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। एक दिन वह खच्चर किसान के कुएं में गिर गया। किसान को आवाज आई, वह तो खच्चर की प्रार्थना है, और वह सब कुछ कर रहा था जो खच्चर करते हैं जब वो विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। हालात का सफलतापूर्वक जायजा लेने के बाद किसान को खच्चर से सहानुभूति तो हुई, मगर वह मन ही मन निर्णय लेता है कि न तो यह कुआं और न ही यह खच्चर इतने मूल्यवान है कि उसको बचाने के लिए कष्ट उठाया जाए या उसमें मैं अलग से कोई एनर्जी लगाऊं। अतः उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और कहता है कि कुएं में इतनी मिट्टी डाली जाए कि वह खच्चर दफन हो जाए और उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। अब पड़ोसियों ने उनकी बात को मानते हुए उस कुएं में मिट्टी डालना स्टार्ट किया। अब खच्चर ने देखा कि ये सब लोग तो मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। खच्चर ने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा मत कीजिए, पर अपने ऊपर मिट्टी गिरता देख खच्चर के मन में एक युक्ति सूझी कि क्यों ना गिरती मिट्टी का सहारा लेते हुए मैं कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न करूं। जैसे ही उस पर मिट्टी गिरती जाती, वैसे ही वह मिट्टी को झाड़कर एक कदम मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। खच्चर के साहस और धैर्य का परिचय देते हुए तब तक इस क्रिया को दोहराता रहा जब तक कि वह कुएं के बाहर न आ गया। मैं अपनी इस कहानी के संदर्भ में एपीजे अब्दुल कलाम जी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मिसाइल मैन के नाम से सुप्रसिद्ध भारत के महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी दुनिया परिचित है। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल पाकिर जैनुअल आब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद भी अब्दुल कलाम ने हालातों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने ही देश को पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी थी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई और उन्होंने अब्दुल कलाम साहब ने बहुत बातें हमें बताई, जिसमें से उनकी महत्वपूर्ण कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कलाम साहब ने कहा कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब था अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो वो सच कैसे होंगे। कलाम साहब ने कहा कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है। शिक्षण के बारे में कलाम साहब ने उसकी तारीफ की है और वो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। कलाम साहब ने कहा है अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। कलाम साहब ने कहा है कि विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसका यूज सही जगह करना चाहिए। कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। कलाम साहब ने कहा है कि बिका हुआ पत्रकार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कलाम साहब की ये। उन्होंने कहा है कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। कलाम साहब ने कहा है क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान,
आत्मनिर्भरता के साथ आता है। कलाम साहब ने कहा है कि वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। शिक्षा को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कलाम साहब ने, और उन्होंने कहा कि वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। ये ज्ञान और आत्म संज्ञान से होकर गुजरने वाला एक अंतहीन यात्रा है। बहुत ही खूबसूरत बात कही। उसके बाद कलाम साहब ने कहा है कि मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। कलाम साहब ने कहा है कि आइए हम अपने आज का बलिदान करें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। तो ये बच्चों के लिए कहा है उन्होंने। कलाम साहब ने कहा है कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है उनकी। कलाम साहब ने कहा है किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। यानी कि नेता ही अच्छा नहीं होगा, रचनात्मक नहीं होगा तो चीजें कैसे होंगी। कलाम साहब ने कहा है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ही जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर हमने कठिनाइयां उठाई नहीं है, कठिनाइयां उठाएंगे भी सफलता तभी मिलेगी जब हम कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो हमें सफलता का आनंद, असली आनंद तभी मिलता है जब वास्तव में हमने कठिन परिश्रम किया हो। कलाम साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि वो महान लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। गांधी शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। कलाम साहब ने एक और बहुत बड़ी बात की है कि जब तक लड़ना मत छोड़ो। ये इस कहानी से भी बिल्कुल मैच करता है। जब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ बने रहो। तो कलाम साहब की बहुत बड़ी बात है। कलाम साहब ने कहा है किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। नेक्स्ट। कलाम साहब ने कहा जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। इन्होंने कहा है कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो इन्होंने दोस्ती को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं। कलाम साहब ने कहा कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। इन्होंने कहा है कि निपुणता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं है। इन्होंने कहा है, कलाम साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। इन्होंने कहा है इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा है पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। इन्होंने कहा है कि जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात और भी कही है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं। हम कठिनाइयों से बड़े डरते हैं, कोई जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए एकदम से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। ये बहुत बड़ी बात है कलाम साहब की। उन्होंने कहा है एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। क्योंकि उनके पास, किसी बुजुर्ग के पास क्या है, ज्ञान के साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी चला जाता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम अपने सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में चेंज हो जाएं तो मान लीजिए कि आप सफल हो गए हैं। उन्होंने एक बात और भी कही है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस टाइम अप हो गया।
युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। हो गया टाइम। जैसे कि इस कहानी में उन्होंने कहा है कि भी जैसे गधे ने अपनी चीजों को, अपने रास्ता कैसे बनाया, खुद से खुद अपना रास्ता खुद बनाया और असंभव को संभव कर दिखाया। वैसे ही इन्होंने कहा है कि युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। धन्यवाद।